सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में करप्शन जीरो टॉलरेंस पे हो? मैं बार बार कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, सुन लीजिए। इसलिए कि जब हमारी सरकार 8 साल से केंद्र में चल रही है, आपने कोई स्कैम का नाम सुना, कोई घोटाला? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता, कोई घोटाला हुआ? नहीं। मध्य प्रदेश में हमारे सरकार चल रही है और उसको चलाने वाले मुख्यमंत्री एक ईमानदार छवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ आप फंस जाएंगे, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, कहीं फंसेंगे नहीं। फंसना फंसाने के बात नहीं है, नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं बताएं, आप नरेंद्र मोदी जी इतने दिन तक मुख्यमंत्री रहे, कोई आरोप आर्थिक अपराध लगा क्या? बाबूलाल जी यहाँ की सरकार चलाया, कोई आरोप लगा आर्थिक अपराध का? अर्जुन मुंडा जी यहाँ पर चलाया, ये भी आर्थिक अपराध का लगा क्या? बाबूलाल जी चलाया सरकार, क्या आर्थिक अपराध का लगा क्या? बाबूलाल जी की आप बात कर रहे हैं, बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर जी, तीनों की बात मैं कर रहा हूँ। बाबूलाल जी जब आपकी पार्टी में नहीं थे तो उन्होंने पानी पी कर जो है रघुवर दास के ऊपर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कंबल घोटाले की बात की, मोमेंटम झारखंड की बात की, तमाम जो ये चीजें हैं उनकी बात की। अभी मैं अनगढ़ा गया हुआ था, वहां पे फूड पार्क बनने वाला था, पिछली सरकार में ही उसका उद्घाटन भी हो गया था। वहां का अभी मैंने वीडियो किया है जिसमें कोई काम नहीं हुआ था, अब इसके बावजूद उद्घाटन हो गया। तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं बाबूलाल जी गलत बोल रहे थे? उस समय गलत बोल रहे थे कि अभी गलत बोल रहे हैं? राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बोल रहे होंगे, लेकिन आज वास्तव में जांच एजेंसी से जांच करा ले। राज्य की सरकार यहां बैठी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार 32 महीने में एक भी रघुवर दास की भ्रष्टाचार के मामले को नहीं उजागर किया। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी अभी तो आपके 5 मंत्रियों को एसीबी जांच के लिए कब जब ये सरकार फंसती नजर आई तब जाकर के राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस प्रकार के काले कारनामे किए गए। मैं उनका स्वागत करता हूं, करिए। इलेक्शन कमीशन में जो आपने दिया, डाटा दिया, ब्यौरा दिया संपत्ति का, और अभी जो आपका ब्यौरा सार्वजनिक तौर पे है, दोनों में डिफरेंसेस तो साफ तौर पे दिखता है कि 77 लाख 5 साल पहले किसी के पास है और उसके पास 7 करोड़ आ जाता है। तो सवाल तो उठेंगे नहीं, ये 7 करोड़ कहां से आए? जांच नहीं होनी चाहिए इस पर? जांच करें, जांच का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप इसके संदर्भ में हाई कोर्ट में एक पीआईएल हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था, और उस पीआईएल के चीजों को मैं आपके पास भेज दूंगा, और हाई कोर्ट ने अब तक इंटरटेन नहीं किया। सुन लीजिए, आज कई साल पीआईएल डाले हो गया, हाई कोर्ट ने इनको इंटरटेन नहीं किया और उसको सरकार इंटरटेन कर रही है। हम तो न्यायालय पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम तो न्यायालय पर विश्वास करने वाले लोग हैं। उस पीआईएल का क्यों नहीं इंटरटेन किया? सरकार इंटरटेन कर ली। दीपक प्रकाश हेमंत सोरेन को कैसा मानते, मतलब किस व्यक्तित्व के? मैं मानता हूं इस दृष्टिकोण से कि आप काफी क्लोज भी रहे हैं, आफ्टर मतलब राजनीति से इतर बात कर रहे हैं। राजनीति से इतर हटके बात कीजिएगा तो मैं उनको इस ढंग से मानता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता ने उनको एक जिम्मेवारी दी थी। 3.5 करोड़ जनता को विश्वास था कि यह सरकार अच्छी काम करेगी, लेकिन 32 महीने के शासन काल में जो इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना? नाम तो ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि ये सरकार बड़ी दम भरती आदिवासी और मूलवासी का। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की कल्पना करती है, लेकिन ये सरकार आदिवासी और मूलवासी की बात करने वाले एक भी आप इर्द गिर्द देख लीजिए, कोई ना आदिवासी मिलेगा ना मूलवासी मिलेगा। इसलिए दोहरा चाल, दोहरा चरित्र करके इस राज्य के सत्ता को पाया उन्होंने, गलत गलत घोषणाएं करके, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके, और आज वास्तविकता से जनता वाकिफ होने के बाद इस राज्य सरकार से निजात चाहती है। आखिरी में 2 सवाल और हम पूछ लेने आपसे। अच्छा, अभी जो सरकार ने जो कई फैसले लिए, जैसे ओल्ड पेंशन वाला जो था मामला वो, और ओबीसी को आरक्षण, पारा टीचर को लेके उन्होंने लिया, वो बार बार ये 1932 ये जो उनको एक पोस्टर बना रही है ये वर्तमान सरकार की, हमने ये फैसला लिया, हमारे में गट्स था। आप मानते हैं ये फैसला जो लिया गया वो सही है या गलत है, या फिर आपको लगता है कि जनता को इस फैसलों को पोस्टर दिखा के भरमाने की कोशिश? पानी में तलवार चलाने वाली घोषणा है। अपने आप को वीर पुरुष, 1932 के खतियान के आधार पर नौकरी देने की बात की गई। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में
बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो की गई थी। उसके बाद बाबूलाल जी का क्या हुआ? सब बाबूलाल जी आप भी थे, हम थे ना, आपने भी पार्टी छोड़ा था उसके बाद। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप पूरी बात को सुनने का थोड़ा, जब आप प्रश्न करते हैं तो पूरी बात को सुनने का आपके पास साहस भी होना चाहिए। कोर्ट में क्या हुआ, क्या किया कोर्ट ने? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। कोर्ट ने उसको खारिज किया एक तरीके से। हाँ, तो इसका मतलब संवैधानिक ढांचा में नहीं था, कानून सम्मत नहीं था, तो इसका भी हर्ष क्या होगा? ये अब आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो वो 9वीं अनुसूची में भेज के आपके पाले में गेंद दे दिया है। चलिए आप ही से आज मेरा प्रश्नोत्तर हो जाए। जब आप बड़ा प्रश्न कर रहे हैं सरकार के थोड़े निर्णयों पर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हो गया जब 1985 रघुवर दास की सरकार ने 1985 के आधार पर किया था, उसको 9वीं अनुसूची में भेजा था क्या? भेजा था क्या? नहीं। इसका मतलब राज्य की सरकार को अधिकार है उस निर्णय को लागू करवाना। अगर यह सरकार की नियत 1932 रहती तो 1932 के निर्णय को नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू कर सकती थी। यह सरकार सरासर 1932, क्योंकि मैं भी यहाँ का मूलवासी हूँ, तो मैं जानता, सुन लीजिए, सुनिए थोड़ा, आप भी सुनने का कोशिश कीजिए। मैं भी यहाँ का मूलवासी हूँ, मुझे भी मूलवासियों के साथ संबंध है। लोग कह रहे हैं कि ठगे गए। अगर इनको करना होता तो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से की जाती, ये घोषणा की जा सकती थी। आदिवासी समाज को फिर से ठगने का काम किया। इन शेड्यूल लाइन में लाने की जरूरत नहीं थी, इनको स्वयं नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत थी। इसलिए जनता जानती है, कांग्रेस के लोग ढोल बजा रहे थे ना, अब उनका ढोल बजा देगी जनता अगले चुनाव में। 2014 से 2019 तक आपकी सरकार रही झारखंड में। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उस समय, सरयू राय भी मंत्री थे उस समय, हालांकि बाद में वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। सरयू राय लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आरोप आप वर्तमान सरकार पर लगा रही है, ईडी या जो आरोप की जांच कर रही है, वो पिछली सरकार से भी जुड़ा हुआ मामला है। वो प्रेम प्रकाश पिछली सरकार से भी जुड़ा हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो इनोवा गाड़ी कुछ दिनों पहले तक रघुवर दास इस्तेमाल कर रहे थे वो प्रेम प्रकाश का दिया हुआ है। तो जनता कैसे आपके इन दावों पे भरोसा करे कि ये जो कुछ हुआ है ये वर्तमान सरकार में ही हुआ है? 32 महीने तक अभी तक कौन शासन चला रहा था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी। क्यों नहीं जांच करवाई? जांच करवाए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का मत। ये सरकार क्यों नहीं जांच करवाई? जब खुद फंस गई सरकार, जब उनके गले पर मौत का फंदा झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेताओं पर राजनीतिक दृष्टिकोण से होने लगा, तब इस प्रकार के आरोप लगाने का काम राज्य की सरकार अन्य लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करने वाले नेता है। प्रधानमंत्री, यही तो इसीलिए